आज से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा बैसाखी का त्यौहार। एलजी, आईजीपी, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने सिख बरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद पेश की है। अखनूर के बटल इलाके में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। व्हाइट हाउस ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को मस्बत और तामीरी करार दे दिया और मक्का मुकर्रमा में हज सीजन की तैयारियों का आगाज शुरू कर दिया गया। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर अखनूर से आ रही है, जहां पर एक बार फिर फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अखनूर के केरी बटल इलाके में सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है, जहां पर आपको बताते चले कि एक रोज कबल ही दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में एक जेसीओ जांबाक हुआ। लेकिन आज एक बार फिर इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। कल भी जो एक वीडियो भी जो जारी कर दिया गया है फौज की जानिब से, फोर्सेस की जानिब से, जिसमें एक सैटेलाइट इमेज के जरिए जो दरअंदाज थे उनको दिखाया गया है और आज उस हवाले से इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। अखनूर के केरी बटल इलाके में फौज और पुलिस का ये मुश्तरका ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन उसी दरअंदाजी के पेश नज़र चलाया गया, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक जेसीओ जांबाक हुआ था। अखनूर के केरी बटल इलाके के अंदर फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन चला। आपको बताते चले कि ये तस्वीरें हैं केरी बटल इलाके की, जहां पर फौज और पुलिस की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन चलाया गया है और क्योंकि फोर्सेस को इत्तला है कि शायद दरअंदाजी की कोशिश हो सकती है, उसके पेश नज़र इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन को तेज़ कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ भी जब दरअंदाजी की कोशिश की गई तो उसके बाद ही इलाके के अंदर पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद मकामात पर नाके लगाए गए थे, जहां पर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी और मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे थे, जिसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जा रही थी। लेकिन आज एक बार फिर इलाके के अंदर फौज और पुलिस की जानिब से मुश्तरका तौर पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। आपको बताते चले कि केरी बटल इलाके के अंदर ये अखनूर का इलाका है, जहां पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए गोलीबारी भी हुई है, जिसके नतीजे में एक जेसीओ जांबाक हुआ था। तफसीलात के लिए अब हमारे साथ है हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से केरी बटल इलाके की बात करें तो उस समय सर्च ऑपरेशन जारी है और आज दूसरा दिन है, यानी कि जिस प्रकार से जो है वो वहां पर अब देखेंगे घुसपैठ करने का जो है वो प्रयास किया गया। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जहां पर ये साफ तौर पर दिख रहा है कि दो आतंकवादी जो है वो जिस प्रकार से एलओसी क्रॉस करने का जो है वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारे जवानों के द्वारा जो है वो विफल कर दिया और इस समय पूरी तरीके से इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन इस समय किया जा रहा है। छोटी से बड़ी चीज पर इस समय निगरानी रखी जा रही है। तो जी की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान की बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेस में जो है वो तैनात है और इलाके को पूरी तरीके से खंगालते हुए नजर आ रही है। ये देखा जा रहा है कि अगर कोई संदिग्ध है तो उसी तरीके से जो है वो तलाश किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। और अखनूर के अगर सिटी इलाके की बात करें तो वहां पर भी आप देखेंगे चौकी को जो है वो बढ़ा दिया गया है। जिस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज में ये साफ तौर पर क्लियरली दिख रहा था कि जो दो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो कहीं ना कहीं एलओसी क्रॉस करने का प्रयास कर रहे थे और जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने का जो है वो प्रयास जो है वो किया जा रहा था। लेकिन हमारे जवानों के द्वारा जो है उन प्रयासों को, यानी कि घुसपैठ को जो है वो जिस प्रकार से उनके प्रयास को विफल कर दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे एक जवान जो है वो भी शहीद हुए, उनकी शहादत पाई गई, बेहद ही दुखद है। लेकिन लगातार इस समय कहीं न कहीं आतंकी घटनाओं में काफी ज्यादा वृद्धि जो है वो देखने को मिल रही है और हमारे जवान लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इन आतंकी घटनाओं में जो है वो कमी देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। शिल्पा शर्मा तफसीलात फराम कर रही थी। जो अखनूर के केरी भटल इलाके के अंदर आज जो सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है, जहां पर एक रोज कबल ही
जो दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई है, जिसके नतीजे में एक जेसीओ जामबाग हुआ है। बढ़ते आगे बात जरा बैसाखी की करते हैं। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बैसाखी का त्यौहार आज रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में सिख तबके से वाबस्ता लोगों ने गुरुद्वारों में शबद कीर्तन के साथ साथ शबद कीर्तन का एहतमाम किया है। बैसाखी के मौके पर श्रीनगर के मुगल बागात को सरकारी तौर पर खोलने की बहुत पुरानी रिवायत भी है। वादी में इस सिलसिले की सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही काठी दरवाज़ा रहनेवारी में मुनक्कद हुई है, जहां मर्द-ओ-ज़न और बच्चों ने खुसूसी तकरीब में शिरकत की है। बागात, बरजुला और महजूर नगर के अलावा शाहपुरा और रंगरेट के गुरुद्वारों में भी खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया है। बैसाखी के सिलसिले में एक रोज़ कबल ही सभी गुरुद्वारों पर चरांगा भी किया गया है। गुरुद्वारा शादी मरग पुलवामा और छठी पातशाही बारामुल्ला, त्राल और मटर में भी तकरीबात मुनक्कद हुई है। पंजाब में ये दिन नए साल की आमद, जबकि जम्मू कश्मीर में बहार की आमद के तौर पर मनाया जाता है। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने साल 1689 में इसी रोज़ खालसा पंथ की बुनियाद डाली थी, जबकि जम्मू कश्मीर से बाहर हिंदू, सिख और दीगर मज़ाहिब से वाबस्ता लोग इस दिन को फसलों की कटाई के मौसम के तौर पर मनाते हैं। इसके अलावा ये दिन सिख मजहब के कैलेंडर में नए साल की शुरुआत के तौर पर भी मनाया जाता है और किसान इस रोज़ अपनी फसलों की कटाई का काम शुरू करते हैं, जो कि उनकी सख्त मेहनत का फल होता है। बैसाखी के सिलसिले में मकामी गुरुद्वारों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आज हम खालसा का पंथ, जो खालसा का साजना दिन, जिसको हम बर्थडे बोलेंगे, जो सिख पंथ का जन्मदिन हुआ था, जो गुरु गोबिंद सिंह जी से 10वें गुरु सिख मज़हब के, उन्होंने एक डिफरेंट कौम बनाई थी और 5 प्यारों से पहले अमृत छक के फिर उनको पूरे पंथ को उन्होंने अमृत छकाया। तो वो दिवस आज हम मना रहे हैं, जिसको बैसाखी भी कहा जाता है। बैसाखी तो नहीं कहा है, जो बैसाखी जिस दिन जब फसलें जो शाली जो पकती है वो काटते हैं, तो वो भी ख़ास तौर से मनाया जाता है। तो ख़ास तौर मेन जो है वो खालसे का जन्मदिन है, जो बड़ा दीवान कश्मीर वाली में सबसे पहले बड़ा दीवान जो है छठी पातशाही गुरुद्वारा रहनेवारी में होता है। कि हमारा जो कश्मीर का जो माहौल है वो हम कभी नहीं भूल सकते। जब भी देखिए, आप देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होता है, मुसलमान भाई हो, हिंदू भाई हो, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, नतमस्तक जो है दर्शन करते हैं और गुरबानी भी सुनते हैं। तो आज का मैसेज जो हमारे जो डीसी साहब वगैरह जो भी उनका ताल्लुक से जो भी प्रबंध है बहुत अच्छा रहा। हम शुक्रगुजार करते हैं सभी अपनी JN की जी चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब का, जिन्होंने यहाँ पे भी देख रेख भेजी थी अपनी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना हुए, पहले तो 3 दिन पाठ रखा था, उसका आज भोग है। सब संगत इधर आई है, प्रार्थना कर रही है कि एक खालसे का जन्मदिन है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 पंजा सिंह की साजना करके खालसा पंथ तैयार किया सी। वो खालसा दिन अज असी दिवस मना रहे हैं। तो आज गुरुद्वारे में प्रार्थना कर रहे हैं, भाईचारा हमारा कायम रहे। बाहरली बिरादरी भी आई है, सब हमारे साथ हैं, रल मिल के हम इधर श्रीनगर में मना रहे हैं, सब बना रहे हैं। एक्चुअल मैं इधर का नहीं हूँ, मैं टंगडार बॉर्डर टीटवाल का हूँ। अच्छा। तो उधर जो हमारे भाई है वो हमारे गुरुद्वारे में इस टाइम भी मौजूद हैं, आए होंगे। सब रल मिल के हम उधर मनाते हैं। दी अरदास है कि खालसा पंथ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ संगत है। चंडीगढ़ से आप आई हैं, कश्मीर आई हैं, कैसा आपको माहौल लग रहा है? आज बैसाखी भी है, हो रहा है, बहुत मन खुश हो रहा है यहाँ पे सिख संगत को देख के, दर्शन करके। आज सिख हमारे
खालसा पंथ की साजना दिवस है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है गुरुद्वारे आके। आज के दिन हम सब यहाँ पे खालसा साजना दिवस मनाने के लिए जुड़े हैं। आज ही के दिन 1699 को गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमारे को खालसा बनाया था। पंच प्यारों की चोण करके उनको नाम नाल सिंह अते कोल ला के उनको अमृत छकाया सी। अते आज हम उसी दिन को याद करके अपना जन्मदिन जो है मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन खालसा जो था उसका जन्म हुआ था। सबसे पहले साਰਿਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो बैसाखी का ये जो त्यौहार है, हमारे कल्चर के सिख कल्चर के अकॉर्डिंगली ये एक नए साल की शुरुआत है। बेसिकली जैसे जो हमारा जो सिख रिलीजन के अकॉर्डिंगली हमारा नव वर्ष जो है वो आज स्टार्ट हुआ है, और दूसरा इस दिन जो हमारे 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आज के दिन खालसा पंथ की साधना की थी। इस दिन उन्होंने हमारे पहले जितने भी सिख थे उनके साथ सिंह नहीं साजा था। आज के दिन उन्होंने अमृत पान करा के सभी सिखों को उन्होंने सिंह बनाया। 1699 को ये हमारा बैसाखी का जो त्यौहार है ये महाराज ने उस पर स्टार्ट किया था। आज के दिन उन्होंने खालसा पंथ की साधना की, उसके साथ साथ नए साल की शुरुआत भी हुई है। और बेसिकली मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं उधमपुर से आई हूँ। तो मैं यहाँ पर आज मैंने यहाँ पर हमारे जो गुरुद्वारा है छठी पातशाह गुरु हरगोबिंद जी महाराज जी जो हमारे 6वें गुरु थे वो यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर आके उन्होंने सिक्खी का प्रचार किया। तब से जो सिख जो हैं वो यहाँ पर सिक्खी प्रचित हुई और उन्होंने सिखों की साधना की। तो जानना ये चाहूँगा कि भाईचारा, आप उधमपुर से आई हैं, इस वक्त आप श्रीनगर कश्मीर में हैं, आपको लग रहा है कि मेल मिलाप, प्यार मोहब्बत, भाईचारा जो है, हर एक धर्म के लोग आपके साथ आज ये बड़ा दिन मना रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बैसाखी में मैं यहाँ देख रही हूँ सभी धर्मों के लोग यहाँ आके नमस्तक हो रहे हैं, महाराज के चरणों में अपना मस्तक झुका रहे हैं, और सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। परसों से ही यहाँ पे गुरुद्वारा छठी पातशाही काठी दरवाज़ा में अखंड पाठ साहब आरंभ हुए थे, जिनकी सुबह समाप्ति के बाद आज दिन का दीवान, जिसमें आप देख रहे हैं कि कितने ज़ायरीन दूर दराज से आ रहे हैं। कथा कीर्तन लेक्चर, मैं एज ए सेक्रेटरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आपका भी वेलकम करता हूं, और अपने मुस्लिम भाइयों का भी वेलकम करता हूं, क्योंकि वो भी हमारी खुशी में शरीक होते हैं। वो ब्रदरहुड का एक मिसाल है। आप देख रहे हैं दूर दूर से ज़ायरीन आ रहे हैं, लंगर का भी प्रबंध किया गया है। देखिए जी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो हमारे DC साहब हैं बिलाल साहब, एक रिव्यू मीटिंग हुई थी हमारी ऑल डिपार्टमेंट्स के साथ ही। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा पूरा ताउन किया। मैं आपके वसाजत से उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिस तरह वो हमें ताउन देते हैं ये बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा जो मैं देखता हूँ कि उसके अलावा भी जो लोकल्स लोग हैं वो भी हमारा पूरा ताउन देते हैं, और मैं एक बार उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज वैसाखी और साथ ही साथ खालसा दिवस है, और इस वक्त हम मौजूद हैं छठी पातशाही गुरुद्वारा रैनावारी शहर श्रीनगर में, जहाँ पर अकीदतमंद जो है बड़े ही एहतराम और जोश जज्बे के साथ आज का ये दिन मना रहे हैं, जहाँ पर अरदास जी हाँ पढ़ी जा रही है और ख़ास तौर पर प्रार्थनाएं की जा रही है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार मेरे साथ है, आपको विजुअल्स के ज़रिए दिखाएंगे कि किस तरीके से आज वैसाखी का दिन और खालसा दिवस जो है बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। हर साल की तरह यहाँ पर जी हाँ कई तरह के इंतज़ाम किए जाते हैं, जिसमें भजन कीर्तन, अरदास या लंगर का बाज़ाब्ता तौर पर जो है इंतज़ाम वगैरह किए जाते हैं। और हर साल हमने यहाँ पर देखा है जोश खरोश के साथ न बल्कि वादी कश्मीर के जी हाँ शहर श्रीनगर से सिख बरादरी के लोग यहाँ आते हैं, बल्कि हमने देखा कि कुछ लोग जो है जम्मू कश्मीर से बाहर भी यहाँ पर आके अरदास कर रहे हैं, और आज के दिन को बड़े जोश और जज्बे के साथ, अकीदे के साथ मनाया जा रहा है। इस बीच हमने देखा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब जो इंतज़ाम वगैरह किए गए हैं उस पर भी इज़हार ख़यालात, यानी यहाँ के लोगों का जो मानना है बड़े ही अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं, और एक सेटिस्फैक्ट्री कह सकते हैं अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिसमें सिख बरादरी। जनूबी कस्बा त्राल में भी वैसाखी का त्यौहार मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। वैसाखी के मौके पर गुरुद्वारा आरीगाम त्राल में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तकरीब में जम्मू कश्मीर में अमन व अमान और भाईचारे के लिए भी खुसूसी दुआएं की गई। था बंद ये था।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं पूरी सिख कौम को आज के शुभ दिन की लाख लाख मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सिख जगत जो है ये अपना साजना दिवस मना रहे हैं, जिसको बैसाखी के तौर पे जो है मनाया जाता है। तो ये एक अहम त्यौहार है हमारी कौम के लिहाज से। तो इस सिलसिले में हमारे गांव आर्य गांव की सात संगत ने जो फैसला लिया था, जो उपराला किया था कि इस त्यौहार को हम भी बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाएंगे। और इस सिलसिले में अखंड पाठ सब आरंभ करवाए गए थे। गुरु महाराज की कृपा के द्वारा अखंड पाठ साहब जो है उसकी निर्विघ्न समाप्ति हो रही है। तो आप जानते हैं कि 1699 के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आज के ही दिन इस कौम को जो उसकी बुनियाद डाली थी। तो हम ऊपर वाले से यही दुआ मांगेंगे कि हमें ऊपर वाला हमें गुरु महाराज अपने गुरु की दी हुई तालीम पे अमल करने की तौफीक बख्शे। और हमारी एक ख़ास दुआ इस त्यौहार पे रहेगी ऊपर वाले से कि पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे कश्मीर में अमन कायम रहे, भाईचारा कायम रहे। तो इस सिलसिले में हमारी खुसूसी दुआ इसके लिए आज मनाई जाएगी। इधर एलजी मनोज सिन्हा, आईजीपी कश्मीर और दीगर सियासी लीडरों ने बैसाखी के मौके पर सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। एलजी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि बैसाखी के पुरमसरत मौके पर अवाम को मुबारकबाद है। ये एक पुरवकार मौका है कि हम अन्नदाता किसानों के तई अपने गहरी तशक्कुर का इजहार करें और मुल्क की तरक्की में उनके अनमोल शराकत का एहतराम करें। दुआ है कि इस साल बैसाखी सब के लिए अमन, खुशहाली और खुशियों का आगाज़ हो। आईजीपी कश्मीर ने भी एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि बैसाखी के पुरमसरत मौके पर तहदिल से मुबारकबाद पेश की है। दुआ है कि ये त्यौहार सब के लिए हम आहंगी, भाईचारा, अमन, तरक्की और खुशहाली लाए हैं। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल महदीन भट्ट ने भी बैसाखी के मौके पर लोगों, खासतौर पर सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने आज श्रीनगर के जैनाकोट में वाक़ा खोखरसर वेटलैंड का दौरा किया है। उन्होंने नेहरू युवा केंद्र संगठन के ज़ेर एहतमाम भीम पदयात्रा की इफ्तिताही तकरीब में जल भीम पदयात्रा की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की है। डॉक्टर इंद्राबी ने मुंतज़मीन की काविशों को सराहा और नौजवानों पर जोर दिया कि वो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ाल किरदार अदा करें। प्रोग्राम जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया है, हमारे बिलाल परवेज़ जी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव हैं, बीजेपी के यूथ के बकाल साहब और सारे मेरे जो आगे बच्चे बैठे हुए हैं और जिन्होंने मुझे यहाँ इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया, उन सबों को अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो ये प्रोग्राम है, आप सारे जितने भी मेरे बच्चे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी ने यूथ के लिए कितने बड़े बड़े प्रोग्राम रखे हैं। पूरे देश भर में हम देखते हैं कि जितने भी हमारे यूथ हैं वो चाहते हैं कि सारे स्पोर्ट्स में, यानी जब इंडिया खेलेगा तो आगे बढ़ेगा। हमारा जो स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, आज आप देखते हैं किस तरह से खेलो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था, फिर यूथ को उसमें इन्वॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट था, किस तरह से आज हमारा यूथ आगे बढ़ रहा है। जिस आज पद यात्रा की जो बात हो रही है, मैं कुशाल गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर नेहरू युवा केंद्र श्रीनगर। आज यहाँ पर खोखरसर वेटलैंड में हम डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पे एक पद यात्रा ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं जो स्टेट लेवल पद यात्रा है जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। तो आज के इस प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य यही है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक मैसेज था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती को हमने धूमधाम से मनाना और पद यात्राएँ देश की जो राजधानी है वहाँ पर हमने करनी है युवाओं के साथ लेके। तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर भी हमने पद यात्रा का अरेंजमेंट रखा है, जिसमें आज चीफ गेस्ट हमारे ऑनरेबल MOS और चेयरमैन J&K वक्फ बोर्ड जो है डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी जी भी हमारे साथ में एज चीफ गेस्ट आ रहे हैं। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आज युवा हमारे बीच में मौजूद है और इन सबको लेके हम पद यात्रा करवाएंगे और साथ में श्रमदान की एक्टिविटीज़ भी रखेंगे। तो कितने वॉलंटियर्स इसमें आज हिस्सा ले रहे हैं? लगभग यहाँ पर आज 500 से 600 जो वॉलंटियर्स हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो अलग अलग
जम्मू कश्मीर के अंदर नशे के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस और इंतज़ामिया की कोशिशों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मकामी लोग भी इस सिलसिले में रैलियां निकाली जा रही हैं उनकी जानिब से। लेकिन आज इस सिलसिले में सब डिवीज़न थाना मंडी से शादरा शरीफ तक एक नशे के खिलाफ रैली निकाली गई है, जिसमें SDM थाना मंडी, डायरेक्टर टूरिज़म, तहसीलदार थाना मंडी के अलावा महकमे खेलकूद के मुलाजमीन भी मौजूद थे। यूनिटी सेलिब्रेशन जो है चल रहा है, आपको पता है। इसमें सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो रहे हैं प्रोग्राम्स। इसमें ट्रैकिंग है, म्यूज़िक प्रोग्राम्स हैं, बाइक रैलीज़ हैं। तो उसी सिलसिला में ये आज की एक बाइक रैली जो इसका इनकाद किया गया है, जिसमें टूरिज़म डिपार्टमेंट, यूथ सर्विसेज, स्पोर्ट्स और सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से जो है ये बाइक रैली का इनकाद किया गया। तो मकसद इसका यही है कि एक तो यूथ्स को हिस्ट्री बताना कि रजौरी डे के पीछे क्या इतिहास है, क्यों मनाया जा रहा है। दूसरा जो आजकल जो नशे की लत है और जो ट्रैफिक जो रोड सेफ्टी के मेजर्स हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारी जो बाइक रैली है वहाँ पे प्ले कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं कि हमने जो ड्राइविंग करनी है तो कौन कौन से प्रिकॉशन देने हैं। हुकूमत की जानिब से महकमे समाजी बहबूद के ज़रिए एहतमाम चलाई जा रही मैरिज असिस्टेंस स्कीम गरीब खानदानों की बच्चियों की शादी में माली मदद फराम करने का एक अहम जरिया साबित हुई है। इस स्कीम के तहत माजी में हर ज़रूरतमंद गरीब बच्ची को इमदाद फराम की जाती थी, ताकि माली वसाइल की कमी के बायस ताख़ीर का शिकार शादियों को मुमकिन बनाया जा सके। ताहम हालिया दिनों में हुकूमत की जानिब से स्कीम में नई गाइडलाइन मुतारिफ कराई गई है, जिसके मुताबिक अब सिर्फ वही बच्चियां इस इमदाद की हकदार होंगी जो कम अज़ कम 8वीं जमात तक तालीम हासिल कर चुकी हों। इस शर्त के बायस ज़िला पूंछ की तहसील मंडी समेत दीगर पसमानदा इलाकों में अवाम ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। मकामी लोगों का कहना है कि ये स्कीम बुनियादी तौर पर गरीब तबके के लिए मुतारिफ कराई गई थी, मगर 8वीं जमात की शर्त ने कई ऐसे ख़ानदानों की बच्चियों को इस इमदाद से महरूम कर दिया है। उन्होंने अब जम्मू कश्मीर हुकूमत से इस पर नज़रसानी की अपील की है। हुकूमत की जानिब से जो मैरिज असिस्टेंस स्कीम चलाई गई थी, उसमें जो गरीब लोगों की बच्चियां थी तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ फ़ायदा होता था। आज जो हुकूमत ने AY की कैटेगरी में लाके गरीब लोगों को फ़ायदा देने की कोशिश की, तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक दूसरी स्कीम लॉन्च कर दी। जो मिडिल पास होंगे तो वही ये स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे इस पीर पंचाल इलाके में जो है ये जो लोग हैं वो ज़्यादातर प्राइमरी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, और जो बच्चियां हमारी हैं वो प्राइमरी स्कूल से ऊपर नहीं गई। जिन लड़कियों की उम्र इस वक्त 20 से 25 साल हो गई है, तो उनकी आगे शादी है, तो वो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकेंगी। इसलिए हमारी गवर्नमेंट इंतज़ामिया से या LG इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस स्कीम को दोबारा से, गरीब का कोई भी आसरा जो है वो नहीं रहा। वो किसी हवाले से भी अगर बात करें हम, जो मेरिड एक पॉलिसी थी, एक स्कीम थी कि किसी बच्ची की शादी हुआ करती थी, वो चाहे पढ़ी लिखी हो या वो इलिटरेट हो। आज जो एजुकेशन होना चाहिए, 8th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस बच्ची की शादी हो, जिसको ये तो एक नाइंसाफ़ी वाली पॉलिसी जो है वो इख्तियार हो रही है। ये आर्डर जो हो रहा है या हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। 40% हमारी बच्चियां, ख़वातीन हमारी बच्चियां ऐसी भी हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। तो इसका मतलब उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। मैं गुजारिश करूंगा LG साहब से, हमारे उमर अब्दुल्ला साहब से, कि ये जो आर्डर इन्होंने निकाला है, खुदारा अगर गरीब को इन्होंने फ़ायदा देना है तो इस आर्डर को वापस लिया जाए। महकमा सोशल वेलफेयर की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुई थी, जिसमें हमारा रिस्ट्रक्चर हुआ था ये गाइडलाइन, इसमें मिडिल पास का जो है वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो आरडी गाइडलाइन हमारी जो गवर्नमेंट ने इशू की थी हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के ऑफिस से, उसमें ये जो गाइडलाइन 2023 में आई थी, उसमें लिखा था कि 1/4/2025 से ऑनवर्ड, 1/4/2025 से ऑनवर्ड जितने भी बच्चे हैं उनका मिडिल पास होना जो है वो ज़रूरी है इस स्कीम के लिए। इसमें ये देखा गया कि काफ़ी लोग जो हैं हमारे पॉलिटिकल साइवान, जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग बैठे हैं, वो भी उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी जो है ऊपर असेंबली में भी हल्ला गुला किया है कि ये इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस तरह की हमारे पास इस तरह की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है जिसमें कोई तरह की तरमीम हो, क्योंकि काफ़ी तादाद में जो अनपढ़ बच्ची हैं, क्योंकि गाँव के फारफला हमारा मंडी का एरिया है, यहाँ पे लोग जो हैं ज़्यादातर इलिटरेट ही हैं, मतलब यहाँ पे अनपढ़ लोग ज़्यादा पाए जाते हैं इंस्टेड ऑफ कि वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे ब्लॉक के। तो इस हवाले से मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसमें
1/4/2025 से जितनी भी बच्चियाँ हैं उनका मिडिल पास होना ज़रूरी है। इसमें यह है कि बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल गोइंग नहीं हैं, वो स्कूल जाती नहीं हैं, तो गवर्नमेंट ने इसलिए मैंडेटेड। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।